दोस्तों, निर्णय क्षमता आपकी कैसी है, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। कई लोग बहुत फटाफट निर्णय ले लेते हैं, कई लोग बहुत सोच समझकर और आराम से निर्णय लेते हैं। भाग दौड़ की ज़िंदगी है, कंपटीशन भी भरपूर है, इसलिए आपकी निर्णय क्षमता आपके भविष्य पे बहुत असर डालती है। समय के हिसाब से जल्दी निर्णय लेना एक खूबी माना जाता है। जहाँ नॉर्मल चीज़ें हैं, नॉर्मल बातें हैं, सामान्य सी समस्या है, उसमें यदि निर्णय गलत भी हो जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है या उसकी भरपाई की जा सकती है। ऐसे मामलों में जल्दबाजी करना कोई गलत नहीं है, लेकिन जहाँ न्याय की बात हो वहाँ निर्णय हमेशा सोच समझ के लेना पड़ता है, सारे पहलुओं को देख करके लेना पड़ता है, और जो सभी मायनों में सभी पहलुओं को देख करके सही निर्णय लेता है वही सही न्याय करने में सक्षम हो पाता है। कहानी छोटी है लेकिन मर्म बड़ा। कहानी ऐसी है कि एक बार क्या हुआ कि दो मित्र थे, मोहन और सोहन। दोनों दिन भर काम करते, शाम को बैठ के मंदिर पर कुछ धर्मार्थ करते, अच्छी अच्छी बातें करते। एक बार ऐसा हुआ कि छुट्टी का दिन था, दोनों अपने घर से भोजन लेकर के मंदिर गए और वहाँ बैठकर धर्मार्थ करने लगे, शास्त्रार्थ करने लगे और अच्छी अच्छी बातें वो एक दूसरे से शेयर कर रहे थे। उसी दौरान एक व्यक्ति और आया और उसने उनको ज्वाइन किया, वह भी उनके साथ बातों में लग गया। बातें करते करते कब शाम ढल गई, रात हो गई, पता नहीं लगा, लेकिन बातें इतनी अच्छी चल रही थी कि किसी का जाने का मन नहीं हुआ। सोहन और मोहन दोनों के पास भोजन के लिए टिफ़िन था, लेकिन जो तीसरा व्यक्ति आया हुआ था उसके पास कुछ नहीं था। अब जब भूख लगी तो निर्णय हुआ कि चलो तीनों मिलकर के खा लेते हैं, जो भी है मिल बांट कर खाया जाए। सोहन के पास 3 रोटी थी और मोहन के पास 5 रोटियां थी। अब इस प्रकार से 8 रोटियों को 3 लोगों में बांटना संभव नहीं था। तो तीसरे व्यक्ति ने सलाह दी कि हम एक काम करते हैं, इन रोटियों के 3-3 टुकड़े कर लेते हैं, इस तरह से हमारे पास 24 टुकड़े हो जाएंगे, तो हम 8-8 टुकड़े हर कोई खा पाएगा। दोनों को सलाह पसंद आई, हर रोटी के 3 टुकड़े किए गए और तीनों ने 8-8 टुकड़े खा लिए। बातें करते करते काफ़ी रात हो गई, तो यह निर्णय किया गया कि तीनों आज यहीं मंदिर में सो जाते हैं और फिर सुबह अपने अपने घर को जाएंगे। सुबह जब तीनों उठे तो जो तीसरा व्यक्ति था उसने 8 सिक्के इन लोगों को दे दिए और नमस्कार करके वहाँ से चला गया। अभी तक विवाद की कोई स्थिति नहीं थी, लेकिन अब बात ये हुई कि सोहन ने मोहन को कहा कि चलो हम इसको आधा आधा रख लेते हैं, 4 सिक्के तुम रख लो, 4 सिक्के हम रख लेते हैं। तो मोहन ने कहा कि नहीं भाई, रोटी मेरी 5 थी और तुम्हारी 3, उस हिसाब से मुझे 5 सिक्के मिलना चाहिए और तुम 3 सिक्के रखो। लेकिन सोहन इसके लिए तैयार नहीं था। उसने कहा कि भाई हमने मिल बांट कर खाना खाया है और उसने हमें एज अ प्रेजेंट 8 सिक्के दिए हैं, तो हम दोनों को आधे आधे रखना चाहिए। लेकिन मोहन इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ, विवाद बढ़ गया। उनका विवाद सुनकर मंदिर के पंडित जी, पुजारी जो थे वो बाहर आए। पुजारी जी बहुत ही नेक दिल और सज्जन इंसान थे और न्याय करने के लिए गांव भर में फेमस थे। पंडित जी ने जब उनसे पूछा तो दोनों ने पुजारी जी को स्थिति बता दी कि हम लोगों के साथ एक और व्यक्ति था, रात में ऐसा ऐसा हुआ और वो हमें 8 सिक्के दे के गया। अब मोहन कह रहा है कि मेरी 5 रोटियां थी इसलिए 5 सिक्के मुझे मिलना चाहिए और तुम 3 सिक्के रखो, जबकि हमने मिल बांट कर खाना खाया था और वो हमें एज अ गिफ्ट 8 सिक्के दे के गया है, तो हमें दोनों को बराबर बांटना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, सोहन ने कहा। पंडित जी भी प्रथम दृष्टया देख के तो यही समझे कि हाँ, जिसकी ज़्यादा रोटी है उसको ज़्यादा सिक्के मिलना चाहिए। 8 रोटियां थी, 8 सिक्के हैं, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, जिसकी जितनी रोटी है वो उतने सिक्के ले ले। हम सभी ऐसी स्थिति में शायद यही निर्णय लेते हैं। लेकिन पंडित जी रुके। पंडित जी को भी मोहन का निर्णय एक प्रकार से सही लग रहा था कि 5 सिक्के मोहन रखे क्योंकि उसकी 5 रोटियां थी और 3 सिक्के सोहन रखे क्योंकि सोहन की 3 रोटियां थी। फिर भी वो रुके और बोले कि एक काम करो, ये 8 सिक्के मेरे पास छोड़ जाओ, मैं कल तुम्हें जो न्यायोचित होगा
तुम लोगों में बांट दूंगा। दोस्तों, आप और हम दोनों ऐसी स्थिति में होते तो 2 मिनट रुक करके सोचिए कि क्या निर्णय लेते। बात प्रथम दृष्टया सही लग रही है कि मोहन की 5 रोटियां थी, सोहन की 3 रोटियां थी, तो 5 सिक्के मोहन को मिलना चाहिए और 3 सिक्के सोहन को मिलना चाहिए। पर पंडित जी ने क्या निर्णय लिया, इसके लिए आगे की कहानी बताता हूँ। रात को पंडित जी को नींद नहीं आई। उन्हें लगा कि यार सिक्के मेरे पास है, किसी भी एक पक्ष के साथ अन्याय होता है तो गलत होगा। वो ऐसा सोचकर सो नहीं पा रहे थे। अचानक उन्हें एक झपकी लगी और भगवान उनके स्वप्न में आए। उन्होंने भगवान को पूछा कि प्रभु, ऐसी ऐसी स्थिति है, 8 रोटियां थी, एक की 5 एक की 3 और 8 सिक्के हैं, तो सिक्कों का बंटवारा कैसे हो। तो भगवान ने जो कहा वो गौर करने लायक बात है, ध्यान से सुनिए। भगवान ने कहा कि इसका निर्णय तो बहुत आसान है। मोहन को 7 सिक्के मिलना चाहिए और सोहन को 1 सिक्का मिलना चाहिए। तो पुजारी ने पूछा कि प्रभु, रोटियां 5 और 3 के अनुपात में थी, फिर मोहन को 5 रोटियों के बदले 7 सिक्के और सोहन को 3 रोटियों के बदले सिर्फ 1 सिक्का, ऐसा क्यों। तो भगवान ने स्पष्ट किया कि देखो, उन्होंने हर रोटी के 3-3 टुकड़े किए थे, हिसाब से 8 रोटी के 24 टुकड़े हुए थे और तीनों में 8-8 टुकड़े बांटे गए। यदि तुम सोहन की बात करो तो सोहन के पास 3 रोटियां थी और 3 रोटियों के यदि 3-3 टुकड़े किए जाए तो टोटल टुकड़े 9 होते हैं। 9 टुकड़ों में से सोहन ने 8 टुकड़े स्वयं खाए और सिर्फ 1 टुकड़ा उस तीसरे व्यक्ति को दिया। जबकि मोहन के पास 5 रोटियां थी और जिसके 3-3 टुकड़े करने पर 15 टुकड़े होते हैं। 15 टुकड़ों में से मोहन ने 8 टुकड़े स्वयं खाए और 7 टुकड़े उस तीसरे आदमी को दिए। इस प्रकार से तीसरे व्यक्ति को मोहन से 7 और सोहन से 1 टुकड़ा मिला, जो उसको कुल 8 टुकड़े मिले थे उसमें से। उसी आधार पे उसने 8 सिक्के दिए हैं। 8 सिक्के 8 टुकड़ों के लिए है। 7 टुकड़े चूँकि मोहन के थे इसलिए उनको 7 सिक्के मिलना चाहिए और 1 टुकड़ा चूँकि सोहन का था इसलिए उसे 1 टुकड़ा मिलना चाहिए। भगवान अंतर ध्यान हो गए। पंडित जी को भी नींद आ गई। सुबह जब पंडित जी उठे, उन्होंने दोनों को बुलाया और भगवान के बताए अनुसार उन्होंने न्याय कर दिया। मोहन और सोहन भी पंडित जी का न्याय संगत बात सुनकर प्रसन्न हुए और अपने अपने सिक्के लेकर के घर चले गए। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी थी लेकिन इसका मर्म बहुत बड़ा। हर व्यक्ति अपनी अपनी ज़िंदगी में न्यायाधीश होता है। उसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे निर्णय लेने होते हैं। निर्णय सही गलत दोनों हो सकते हैं और जिसका भुगतान उसको आगे भविष्य में भुगतना पड़ता है। अच्छे निर्णय उसे आगे बढ़ाते हैं और गलत निर्णय उसे पीछे हटाते हैं। तो जब सामान्य बातें हो तो उसकी तो कोई गिनती नहीं है, ज़िंदगी में अनंत है। निर्णय गलत भी होंगे, सही भी होंगे, लेकिन जहाँ न्याय की बात आए तो वहाँ पूरे पहलुओं को देखिए। ऐसा ना हो कि किसी एक पहलू को देख करके हम न्याय कर दे, न्याय सही भी लगे, लेने वाला भी संतुष्ट हो जाए और देने वाला भी संतुष्ट हो जाए, पर न्याय के तराजू पे तोलने पर वो सही ना लगे। तो जब भी न्याय करने की बात हो, कोई भी जटिल मुद्दा हो, तो सारे पहलुओं को देखें, सारे पहलुओं का एनालिसिस करें, फिर निर्णय लें। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगली कहानी फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।